मैम बताता हूँ। मैम बताइए ना कि मैम मुझे लगती है बता कल नहीं बताती 3-4 दिन बताता हूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। फिर से आज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जो कल जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे पहले हम लोग रिवीजन करते चलते आ रही है। आप लोग को नोट्स चाहिए। बिहार बोर्ड में टेट एग्जाम 2023 के लिए नोट्स भी दिया जाएगा। आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। जितना भी बुक है एनसीईआरटी, भारतीय भवन, ऐसे सारा का क्वेश्चन से भी कराया जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को जरूर आप लोग टिपिएगा। हम लोग रिवीजन करते जो कल पढ़े थे, उसके बाद उससे आगे हम लोग चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम को हम लोग देखते हैं। नियम 3 था, कल आप लोग को बताया गया था। नियम फर्स्ट, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के परावर्तन के बाद कहाँ से हो जाती है? फोकस से को गुजरती है। देखिएगा यहाँ पे अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर से आती हुई, यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर से आती हुई क्या करता है? किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से? फोकस से होकर कहाँ गुजर जाती है? फोकस से होकर गुजर जाती है। समांतर आते प्रकाश की किरणें कहाँ पे मिलती है? परावर्तन और फोकस होकर गुजरती है। नियम 2 आप लोग देखिएगा। नियम 2 क्या लिखाया गया था आप लोगों को कल? अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। किसके दर्पण से होकर जाकर जाने वाली किरणें? अवतल दर्पण के केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः प्रवाहित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। नियम 3 देखिएगा आप लोग। अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाले प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम 3 आप लोग को बताया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करना। अवतल दर्पण के द्वारा जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो कहाँ कहाँ बनता है? तो जब वस्तु को निम्न 6 स्थान पर रखा जाता है। कितने स्थान पे? 6 स्थान पर रखा जाता है। तो 6 कंडीशन में बनेगा। तो पहला, हम जब कोई वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। दूसरा, फोकस पर रखा जाता है। तीसरा, यदि हम रखें फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। चौथा पॉइंट लिखा है आप लोगों को वक्ता केंद्र के बीच में। और पांचवा अनंत के और वक्ता केंद्र के बीच में। छठा अनंत पे। तो आप लोग ये 6 पॉइंट लिखाएगा। जब कोई वस्तु 6 स्थान पर रखा जाए तो 6 कंडीशन। केस पहला में हम लोग देखे थे। शर्त एक, पहला में जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। जब दर्पण क्या है? वस्तु और फोकस के बीच स्थित है तो कहाँ पे बनेगा? पहला, दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक या आभासी। सीधा बनता है। वस्तु के बिंब से बड़ा बनता है। तो देखना, वस्तु के बिंब से बड़ा बनता है। अब इसके बाद स्टूल का वो बैठल 3 गुना और होते स्टूल एगो। अब नियम हम लोग देखते हैं। नियम केस 2 में देखते हैं। जब केस फर्स्ट देख चुके हैं हम लोग। अब केस 2 में देखते हैं। केस 2 की चर्चा जब की जा रही है, आप लोग देखिए। जब वस्तु दर्पण के कहाँ पर रखा जाएगा? जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में। कहाँ पे? दर्पण और फोकस के बीच में। दर्पण और फोकस के बीच में रखा जाए तो फोकस के बीच जब दर्पण वस्तु और फोकस के बीच में। तो देखिएगा, जब वस्तु कहाँ पे रखा गया है? दर्पण के फोकस के बीच में। दर्पण के फोकस के बीच में ऐसा बात ना कर। जब वस्तु दर्पण के फोकस के बीच, फोकस पर रखी जाती है। कहाँ पे रखी जाती है? फोकस पर रखी जाती है। रखी जा सकती है। रखी जा सकती है। तो देखिए कहाँ पे बनेगा। एक दर्पण हो गया यहाँ पे आप लोगों का।
दर्पण है। यहाँ से जब देखा जाता है तो हम लोग ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, ये पोल हो गया, हो ना गया, ये ध्रुव हो गया। यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, ये फोकस हो गया। जब फोकस हो गया यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ई एफ हो जाएगा। जब एफ हुआ, ये कुर्सी उधर से ले लें। अब यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पर केंद्र, यहाँ पी हो गया। अब देखिए इस जगह क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा इसके बाद हम लोग देखिएगा जब वस्तु दर्पण और फोकस पर रखी जा सकती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दर्पण बन रहा है। जब दर्पण बना, यहाँ पर मेरा पी केंद्र, पोल ध्रुव, यहाँ पे फोकस बन गया। ये मेरा क्या बना, यहाँ पर सेंटर केंद्र बना। जब यहाँ केंद्र बना, यहाँ पे ए, यहाँ से क्या ये बन जाएगा, ये एफ हुआ। अब देखिए जब ये बन रहा है यहाँ पर फोकस केंद्र, तो सबसे पहले कहाँ कहाँ पे, जब वस्तु एफ ए दर्पण, देखिए एफ ए दर्पण यहाँ से लेकर यहाँ तक, एफ ए दर्पण के फोकस एफ पर रखा जाता है। एफ ए के दर्पण फोकस कहाँ पर रखा गया है, एफ पर रखा जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत बनता है। जब वस्तु एफ ए के बीच में फोकस पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो कहाँ कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत। पहला कहाँ बनेगा, वस्तु का बिंब एफ पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। कहाँ पे, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। पहला आप लोगों को कहाँ पर, अनंत पर। दूसरा कहाँ बनेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, दूसरा आप लोगों का बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक। तीसरा आप लोगों का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तीसरा प्रतिबिंब आप लोगों का बनेगा उल्टा। और चौथा प्रतिबिंब को याद रखिएगा आप लोगों को क्या बनेगा, चौथा प्रतिबिंब आप लोगों का बनेगा वस्तु बिंब से बड़ा। वस्तु और बिंब से बड़ा बनेगा, बिंब से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा। तो 4 केस 2 में जब वस्तु दर्पण फोकस पर रखी जाती है, एफए से, याद रखिए, जब वस्तु एफए के दर्पण के फोकस पर एफ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। वास्तविक उल्टा, वस्तु बिंब से बहुत बड़ा। तो यहाँ से याद, बिंब जब फोकस पर हो तो, वस्तु जब फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत। वास्तविक उल्टा, वस्तु बिंब से बहुत बड़ा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। इसके बाद हम लोग चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 आप लोग देखिएगा। जब केस नंबर 3 की चर्चा की जा रही है तो आप लोग, जब वस्तु का दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है, के बीच रखी जा सकती है, के बीच रखी जाती है, रखी
जाती है, के बीच रखी जाती है। देखिएगा यहाँ पे, तो जब वस्तु का दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तब, तो पहला कंडीशन कहाँ पे बनेगा आप लोग देखिएगा, एक बीम प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, अवतल दर्पण बनाने आप लोग को आ गया होगा, अवतल दर्पण इधर बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब बना जब अवतल दर्पण, इसके क्या करेंगे हम लोग, फोकस यहाँ पे केंद्र बीच में क्या ले लेते हैं, ध्रुव हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, ध्रुव पॉइंट हो जाता है बीचे बीच, ये वाला क्या हो गया हम लोग का पी ध्रुव हो गया, इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, ध्रुव कह दिए। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ से, जब यहाँ से केंद्र फोकस खींचेंगे यहाँ पर, जब इस जगह से हम लोग आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग इधर यहाँ पे आपका क्या हुआ, जो पॉइंट कटा है फोकस हो गया, क्या हो गया, फोकस हो गया आप लोगों का। ये जो यहाँ पे कट रहा है क्या हो गया, आपका केंद्र हो गया। अब केंद्र हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, बी पॉइंट, ये यहाँ पे बी ले लेते हैं, ये क्या मिल रहा है यहाँ पे आपका बी मिल रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ से आप लोगों का अब इसके बाद हम लोग यहाँ से एक पॉइंट को खींच रहे हैं, यहाँ पर क्या ले लेंगे, बी ले लिए यहाँ पे, ये क्या हो गया हम लोगों का, ये यहाँ पर हम लोग का बी। अब ध्यान में रखिएगा, तो जब वस्तु ए बी दर्पण किसको देख रहा है, ए बी, तो ए किसे मान, ए हम लोग मान लेते हैं। जब वस्तु ए बी दर्पण का वक्ता केंद्र क्या हो जाएगा आप लोग का, सी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, सी। देखिएगा वक्ता केंद्र आप लोग का यहाँ पे क्या है, सी है। जब वस्तु वक्ता केंद्र क्या है, ए बी, यहाँ पे ए इसको ले लेते हैं, ए और बी का वक्ता केंद्र कौन है, यहाँ पे सी है। जब सी है और मुख्य फोकस किसके बीच में रखा गया, एफ के बीच में, इसके बीच में रखा गया हो, जब मुख्य फोकस एफ के बीच में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। कहाँ रखा, फोकस और किसके बीच में रखा गया है, फोकस और किसके बीच में, मुख्य फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर केंद्र है, यहाँ क्या हो गया, फोकस हो गया, इसके बीच में क्या रखा गया, ये बी पॉइंट को रख दिया गया वस्तु को। तो केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जब रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु बिंब सी और एफ के बीच में, देखिए सी और एफ के बीच में कौन वस्तु है, बी हो गया। तो इस तरह से वस्तु सी और बी के एफ, सी और एफ के बीच में वस्तु बी है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे वस्तु का बिंब सी और एफ के बीच में, किसके बीच में, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब बीच में, तो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब क्या होगा, पहला देखिएगा सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में, कहाँ पे, सी और अनंत के बीच। सेकेंड पॉइंट आप लोग समझिएगा, वास्तविक के बीच में, किसके बीच में, वास्तविक के बीच में। तीसरा आप लोग समझिएगा बात को, उल्टा, किसके बीच में, उल्टा। चौथा बात आप लोग समझिएगा, वस्तु बिंब से बड़ा, वस्तु बिंब से बड़ा, वस्तु बिंब से बड़ा। तो चार चीज बनेगा कहाँ कहाँ पे, जब वस्तु का बिंब केंद्र और फोकस बीच में रखा जाए। देखिए वस्तु का दर्पण वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बी वस्तु रखा गया है। तो वस्तु बिंब जब सी और एफ के बीच में, तो कहाँ बनेगा, केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ पे इसका बनेगा प्रतिबिंब, केंद्र और अनंत के बीच में। हाँ, सी के मतलब केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा फोटो इसका। उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा। वस्तु का बिंब से बड़ा बनेगा, जो बिंब में दिख रहे होंगे प्रतिबिंब में, उससे बड़ा फोटो बनेगा हमको, ठीक ना। किस में, जब वस्तु का दर्पण वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए। तो केस नंबर आप लोग 4 देखिएगा, केस नंबर 4 में दिया गया है, जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र और केंद्र पर रखी जाती है। कहाँ पर रखी जाती है, वक्ता केंद्र पर रखी जा सकती है, तीसरा ही का उसी तरह वक्ता केंद्र पर रखी जा सकती है। हम लोग जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी जा सकती है, ये कंडीशन केस 4 में आपका है। तो देखिए एक दर्पण बनाया जा रहा है आप लोगों को, ये कैसा दर्पण बन रहा है, तो अवतल दर्पण बन रहा है आप लोगों का, अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण बन रहा है यहां से, तो आप लोग देखिएगा यहां पर ये आपका क्या हो गया, बीच वाला पॉइंट ध्रुव होता है। यहाँ पे जो फोकस हो गया, यहाँ पे क्या स्थित हो गया, आपका फोकस है, ये फोकस हो गया। केंद्र आपका कहाँ पे हो गया, केंद्र यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखा जाता है, वक्ता केंद्र ये है ना, इस पर रखा जाता है। जब वस्तु इस पर रखा गया तो यहाँ ए मान लिए, इसको क्या मान लिए, बी मान लिए। अब इसके बाद एफ हो गया। जब रखा जाता है तो वस्तु जो है प्रतिबिंब देखिएगा यहाँ पर रखी जा सकती है। तो हम लोग रखी जाती है, जा सकती नहीं, रखी जाती है लिखिएगा, रखी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो वस्तु का बिंब जो सी, तो प्रतिबिंब है, वस्तु क्या है, सी क्या है, प्रतिबिंब हो जाएगा। वस्तु या बिंब जो सी क्या है, बिंब सी जो प्रतिबिंब है, सी पर तो प्रतिबिंब है, सी पर क्या है, प्रतिबिंब है। जब सी पे प्रतिबिंब रखा जाता है, क्या रखा जाता है, इस पे प्रतिबिंब रखा गया है, इस केंद्र पे जब रखा जाता है तो क्या होगा, कहाँ का बनेगा, तो वस्तु सी पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, सी पर यानी केंद्र पर बनेगा, वक्ता केंद्र पे। नहीं तो कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक, नहीं तो केंद्र पर बनेगा। और तीसरा पॉइंट आप लोगों को देखिए क्या बनेगा, कहाँ पे बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। और चौथा बात याद रखिएगा, वस्तु का बिंब
बिंब के ही साइज पर वस्तु के बिंब, चौथा आप लोग यहाँ पर लिखिएगा वस्तु के बिंब के ही साइज का बनेगा। जैसे बराबर ही बने, जितना वस्तु का बिंब होगा उतना ही बराबर के ही साइज का बनेगा, यानी बराबर बनेगा, ठीक ना। जितना प्रतिबिंब में फोटो साइज बनेगा उतना ही साइज क्या बनेगा, आगे भी हमको वस्तु का बिंब का ही साइज का बनेगा। जब वस्तु CA दर्पण, जब वस्तु देखिएगा यहाँ पर CA दर्पण के वक्ता केंद्र पर, CA है ना, दर्पण वक्ता केंद्र से C पर रखा जाए, प्रतिबिंब कहाँ, CB पे। यहाँ पर प्रतिबिंब CB केंद्र पर को ही बनता है। जब CA पर रखा गया था, प्रतिबिंब कहाँ, CA पर ही बना है, उल्टा बना है ना। प्रतिबिंब रखा गया कहाँ पे, यहाँ पर रखा गया, इसके पीछे उल्टा बन रहा है, उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वाल्टा वास्तविक और कैसा बना है, वस्तु के आकार के ही बनेगा। वस्तु, चौथा पॉइंट आप लोग को यहाँ पर लिखाया गया, वस्तु के बिंब की ही साइज का, यानी वस्तु के बिंब के साइज के ही बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पर देखिए यहाँ पर CA पर एक दर्पण रखा गया है, जब CA दर्पण उल्टा प्रतिबिंब CB पर बना, वास्तविक बना और क्या बना, वस्तु के साइज ही की बनेगा, बराबर बनेगा। केस 5 में आप लोग देखिएगा, केस 5 कितना है आप लोगों का, देखिएगा केस 5। जब केस 5 की चर्चा की जाए, इसके बाद केस 5 में आप लोग देखिएगा, केस 5 में बन जाता, देख जब वस्तु अनंत के अनंत, जब कथी, जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत और अनंत, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में, कहाँ पे, दर्पण, दर्पण, जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्ता केंद्र पर, के वक्ता केंद्र पर रखी जाती है, वक्ता केंद्र पर रखी जाती है, पर रखी जाती है, रखी जाती है, रखी जाती है। तो देखिए क्या बनेगा कर केस 5 में, जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी जाती है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक दर्पण ले लिए, कैसा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यहाँ पर बना लिए। जब अवतल दर्पण यहाँ पर हम लोग लिए, यहाँ से खींचिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में आपका मेरा हम लोग का क्या हो जाता है, बीच में ध्रुव हो जाता है, कि यहाँ पे ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया। अब इसके बाद चर्चा किया जाएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को AB ले लेते हैं, इस पॉइंट को A ले लेंगे, इस पॉइंट को क्या ले लिए, B ले लिए, यहाँ से यहाँ के। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, एक यहाँ से जाते हुए कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से जाते हुए अब इसके बाद एक यहाँ से काटते हुए हम लोगों का, अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, क्या हो गया हम लोगों का, फोकस। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, C केंद्र हो जाएगा, यहाँ पे क्या केंद्र। अब बीच में क्या लिख देंगे, यहाँ पे B1 लिख देंगे। अब देखिए इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, जब वस्तु अनंत और दर्पण, जब वस्तु AB हो गया, वस्तु कौन हो गया, AB हो गया, ठीक ना। AB वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से, अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र यहाँ से होकर वक्ता केंद्र C और अनंत के बीच में रखी जाती है। कहाँ रखते हैं, वक्ता केंद्र और किसके बीच में, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखी जाती है। तो प्रतिबिंब क्या बनता है, A1 बनेगा, क्या बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा A1 और B1 प्रतिबिंब बनता है। A1 B1 दर्पण के वक्ता केंद्र C और देखिए केंद्र और क्या थे, मुख्य फोकस के बीच में बना, केंद्र और यहाँ मुख्य फोकस के बीच में बनता है। जब बीच में बन रहा है, बीच में बनता है, तो यह प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, जब बीच में बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा हो बनता है। तो लिखेंगे यहाँ वस्तु
सेंस आपको ये यहाँ रखना होगा कि अनंत और दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच में था। अनंत देखिए भाई, अनंत इधर कितना, इधर अनंत हो गया नहीं, इधर इधर अनंत न होता है। अनंत जब यहाँ वस्तु का अनंत और दर्पण वक्ता केंद्र के बीच में जब यहाँ पर रखा जाता है तो हम लोग वस्तु यहाँ पे एक रख दिए वक्ता केंद्र के बीच में, तो हम लोग का कहाँ पे ये बन जाएगा, तो यह प्रतिबिंब बनता है हम लोग का A1 B1। और किसके बीच में बन रहा है, केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। और जब केंद्र और फोकस के बीच में बनता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक उल्टा बनता है। तो याद रखना होगा आप लोग को, वस्तु बिंब अनंत, अनंत ध्यान से देखने के बाद ही समझ, तो क्योंकि पिछले बार भी पीछे भी केस 1 जब ना समझो, केस 2 भी ना, केस 3 भी, केस 4 केस 5 सारा देख के ही चल। वस्तु बिंब अनंत और किसके बीच में, अनंत और सी के बीच में। पहले तो ये ध्यान रख दे, सी के मतलब केंद्र होता है, एफ के मतलब फोकस होता है, पी के मतलब ध्रुव होता है, इधर अनंत होता है। इस सब बताओ कहाँ पे अनंत होगा, कहाँ पे केंद्र होगा, इस बात को ध्यान में रखने के बाद ही हमें ये बात समझ आए। तो वस्तु के बिंब अनंत, अनंत और कहाँ पे, सी के मतलब केंद्र, केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब, बीच तो प्रतिबिंब सी और किसके बीच में, केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बना, केंद्र और फोकस के बीच में बना है। तो यही बात ना लिखिए यहाँ पर, केंद्र और फोकस के बीच में कैसा बीम बना है, तो बीम आपका बना है वास्तविक बना है। कैसा बना है, वास्तविक बना है। और क्या बना, उल्टा बना है। तीसरा क्या, उल्टा बना है। चौथा पॉइंट क्या लिख देंगे हम लोग, चौथा लिख देंगे हम लोग वस्तु से छोटा बना है। यानी चौथा हम लोग लिख सकते हैं, चौथा वस्तु के बिंब से छोटा बना है, वस्तु के बिंब से छोटा, बिंब से छोटा, वस्तु के बिंब से छोटा। 4 पॉइंट बना है। केस 6 देखिएगा, लास्ट है आपका केस 6। इस स्थिति में जब वस्तु कहां पर रखा जाता है आप लोगों को, अनंत पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां पर रख देगा वस्तु, कब, अनंत पर रख दिया जाता है। कहां पे, अनंत पर रख दिया जाता है। तो जब वस्तु कहां पे स्थित हो, अनंत पर स्थित हो है, तब अनंत किधर होता है पहले हमको पता करना होगा। अनंत भाई इस साइड, अनंत कहाँ पे होता है। अब बताइए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सबसे पहले केंद्र हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कैसा दर्पण बन रहा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बन गया हम लोगों का। जब अवतल दर्पण बन गया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ले लेंगे यहाँ से। देखिए कंडीशन 6, जब वस्तु के अनंत पर स्थित हो तो कैसा बीम बनेगा। यहाँ पर जब बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग कैसा बनेगा, जब अनंत पर वस्तु स्थित होने का वस्तु से आने वाली सभी किरणें परस्पर क्या हो जाती है, अनंत से आने वाली के कारण परस्पर समांतर किरणें हो जाती है। क्या हो जाती है, किरणें समांतर। तो समांतर किरणें होगी तो हम समांतर घींच देते हैं किरणें। ये मेरा समांतर किरणें हो गया। अब समांतर किरणें जिसको पता नहीं होगा उसको समझ इस बात को नहीं आएगा, क्योंकि समांतर किरणें पहले पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को कि किरणें कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका ध्रुव हो गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा आप लोगों का, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से फोकस हो गया आपका यहाँ पे। अब इधर वस्तु, अब इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, केंद्र हो गया। अब देखिए जब केंद्र हो गई तो स्थिति हम लोग देखेंगे तो अनंत पर वस्तु स्थित होने के कारण सभी आने वाली किरणें क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। फलस्वरूप परावर्तन के बाद ये किरणें कहाँ पर करती है, परावर्तन जब हो रहा है, ये परावर्तन हो रहा है जब, अब कहाँ पर जाके कट जाती है, फोकस पे कटती है। परावर्तन के बाद यहाँ से परावर्तन हुआ, यहाँ से परावर्तन हुआ तो कहाँ कटा जाकर, परावर्तन होने के बाद फोकस पर कटा। जब परावर्तन हुआ तो फोकस पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है, फोकस पे कट रहा है, वह करता है। तब जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यह जब प्रतिबिंब यह बनेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक। दूसरा कैसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा।
और तीसरा क्या हो जाएगा, वस्तु बहुत ही छोटा बनता है। क्या बनता है, बहुत ही छोटा। ये 6 कंडीशन का आप लोग बताया गया है। यही 6 कंडीशन को हम आपको एक चार्ट में बताते हैं कि किस तरह से बनता है। तो देखिएगा, या तो आप ये समझिए, नहीं समझ आ रहा है तो बार बार देखिए, 2 बार 3 बार, नहीं तो रटने की एक उपाय है आप लोगों को। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की आकृति, बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उसके आकार की सारणी। इसे आप लोग रट जाइए। वो याद नहीं समझ आया 6 पॉइंट तो, लेकिन समझ आ जाएगा। आप लोग बार बार को देखिएगा, अच्छी तरह से वीडियो के देखिए, 2 बार 3 बार आराम से समझ आ जाएगा। यदि 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा जाकर, तो आराम से अच्छा से समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब इस देखिएगा, वस्तु की जब बात की जा रही तो वस्तु की स्थिति पहला देखते हैं। वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगा, यही ना आप लोग को बताया जा रहा था, वस्तु की स्थिति। सेकेंड कंडीशन आपका क्या बताया जाता था, चित्त। इसके बाद कहाँ, अब दूसरा आप लोग को प्रतिबिंब की स्थिति। क्या स्थिति था आप लोग का, प्रतिबिंब की स्थिति तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति था। प्रतिबिंब की प्रकृति। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए यहाँ पर कंडीशन लगा दिया गया है। जब कंडीशंस लगाई गई है यहाँ पे, पहला कंडीशन आप लोग देखिएगा क्या है, तो फोकस और कहाँ पर रखा जाता था, ध्रुव के बीच में। कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब, जब ध्रुव और फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगा, दर्पण के पीछे। समझना है तो पहला केस में चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे केस फर्स्ट में, देखिए जब वस्तु के दर्पण और फोकस ध्रुव के बीच में, तो कहाँ पे बना प्रतिबिंब, किस, दर्पण के पीछे स्थिति था। प्रतिबिंब की आकृति कैसी थी, प्रकृति काल्पनिक तथा सीधा, और आकार कैसा था, वस्तु के बिंब से बड़ा। यही चीज था। तो आप वस्तु, दर्पण और फोकस ध्रुव के बीच में रखा जाता, देखिए तो बनता है। तो हम लोग चलते हैं वहां पे। तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा तो जरूर समझ आ जाएगा। 2 बार में ही आ जाना चाहिए, 2-3 बार देखिए, नहीं तो इसे याद कर लीजिए। एक उपाय है, इसके बाद कुछ ही दूसरा उपाय नहीं है। दर्पण के पीछे और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक तथा कैसा बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा भाई। कैसा बनता है, काल्पनिक तथा सीधा। और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। आकार कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। दूसरा कंडीशन आप लोग देखिएगा, 6 कंडीशन हम लोग का था जब फोकस पर बनता है। किस पे, फोकस पर वस्तु की स्थिति होता है, तो कहां पे जाके बन जाता है, अनंत पर बनेगा। कहां पे, अनंत पर बनता है। कहां पे बनता है, अनंत पर। कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा कहां पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और कथी बात कर रहे थे, देख नहीं होगा, समझा रहे थे थोड़ा। वास्तविक और उल्टा। यहाँ पर क्या बनेगा, वस्तु से क्या बन जाएगा,
वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तीसरा नंबर आप लोग देखिएगा क्या, फोकस पर, यदि फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बने, कहाँ पे बने, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बने, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में, कहा हम बात कर सामने से ना, वक्ता केंद्र के बीच में आप लोग देखिएगा जब यहाँ पे हो तो कहाँ पे बनेगा, जब फोकस वक्ता केंद्र के बीच में होगा तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ पे, वक्ता केंद्र और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वक्ता केंद्र और अनंत के, अनंत में होगा, वक्ता केंद्र और अनंत में। ये फिगर आप लोग तीसरा फिगर में जाके देखिएगा। और इसकी आकृति कैसी होगी, प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और इसका चौथा तीसरा इसका प्रतिबिंब का आकार देखा जाए तो वस्तु से क्या बन जाएगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। आप लोग देखिएगा, आप पांचवा कंडीशन, तीसरा तक देखे थे, चौथा ना, चौथा देखेंगे, हैं चौथा ना देखेंगे, हाँ चौथा देखेंगे हम लोग। वस्तु से क्या बनेगा, जब इसका स्थिति कहाँ बने, वक्ता केंद्र पर बने। कहाँ पे बने, चौथा में वक्ता केंद्र पर। याद रखना होगा आप लोगों को, नहीं तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, आराम से समझ आ जाएगा, पूरा बात आ जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को। वह कहाँ पे बने, वक्ता केंद्र पर जब बने, जब वक्ता केंद्र पर बने, वक्ता केंद्र पे, अब जब वक्ता केंद्र पे बन रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति वक्ता केंद्र पर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही। कहाँ पे बनेगा इसका, वक्ता केंद्र पर ही। इसका आकार कैसा होगा भाई, तो इसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और इसका साइज कैसा होगा, तो साइज इसका क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा, वस्तु के बराबर। आपका चौथा जो केस बताया गया था वहीं से ये लिया गया, वस्तु के बराबर। अब पांचवा पॉइंट को आप लोग समझिएगा। पांचवा पॉइंट क्या है आप लोगों का, तो वक्ता केंद्र और, वक्ता केंद्र और, वक्ता केंद्र और कहाँ पे, अनंत के बीच में स्थित। कहाँ पे स्थित, अनंत के बीच में, अनंत के बीच में हो तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में।
वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस के बीच। और इसके बाद देखिए कहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और लास्ट क्या बनेगा कंडीशन आप लोगों का, लास्ट इसमें कैसा साइज फोटो बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। अंतिम आप लोग को बताया गया 6 नंबर। 6 नंबर में आप लोग देखिएगा अनंत पर जब बनता है, कहाँ पे बनता है, अनंत पर। जब अनंत पर बनता है तो फोकस पर इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे रहेगी, फोकस पर रहेगा। जब फोकस पर रहेगा तो जब फोकस पर रहता है तो क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे सारा जगह कन्फ्यूजन आता है, वास्तविक उल्टा और सीधा में, कहाँ पर वास्तविक उल्टा जाए, कहाँ पर सीधा जाए। इस बात को, इसका वस्तु से क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक आप लोग का आज इतना ही तक रहने दिया जा रहा है, फिर कल इससे आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।